किसी कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या का 3/5 लड़कियां हैं। जितना विद्यार्थी है उसका 3/5 लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। यदि लड़कियों की संख्या का 2/9 और लड़कों की संख्या के 4 अनुपस्थित हो तो कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितना भाग उपस्थित है। सवाल पूरा पढ़ते पढ़ते ये समझ में आना चाहिए कि इसका इक्वेशन किस तरह से तैयार करें। यहाँ पर लिखा हुआ है विद्यार्थियों की संख्या का 3/5 लड़कियां हैं। मान लेते हैं कुल विद्यार्थी संख्या x है। x का 3/5 क्या है, लड़की है। और यहाँ पर लड़की को g मान लिए, ठीक है। और यहाँ पर लड़का को b मान लेते हैं। ये 5 जो है बताता है टोटल। 5 क्या बताता है, टोटल। 5 में से 3 लड़की है तो 5 में से 3 चला गया, कितना बचा, 2/5। किसका 2/5, x का। टोटल विद्यार्थियों का 3/5 लड़की है तो टोटल विद्यार्थियों को 2/5 लड़का है। ये सबको निकालने के लिए आ गया। यहाँ पर एक क्या बताता है, टोटल। 5 में से 3 चला गया, कितना बचा, 2/5 से लड़का है और 3/5 लड़की है। अब इसको जोड़ेंगे दोनों को तो आपको कितना निकल जाएगा, x निकल जाएगा। कैसे, देखिए ये हो जाएगा 3x/5, 3x/5 और यहाँ पर 2x/5। 5 5 कैल्शियम 5। अगर नीचे अगर हर समान हो तो ऊपर जुड़ जाएगा, अगर प्लस रहेगा तो, माइनस रहेगा तो घट जाएगा। तो 3x और 2x 5x, 5 5 कैंसिल, कितना बचा, x। सबको समझ आ गया। अब आगे देखिए, ये आपका लड़का और लड़की की संख्या निकल गया। आगे क्या बोला है कि लड़कियों की संख्या का 2/9 और लड़कों की संख्या का 1/4 क्या है, अनुपस्थित है, नहीं आया है, अब्सेंट है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितना भाग उपस्थित है। हमको उपस्थित से मतलब है, अनुपस्थित से मतलब नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान समझिए, ये 3x/5 ये लड़की है और लड़की के कितना भाग अनुपस्थित है, 2/9 भाग। 2/9 भाग अनुपस्थित है, इसका मतलब है कि 9 में 2 अनुपस्थित है तो 9 में 2 चलाए, कितना बचेगा, 7/9 क्या है, उपस्थित है, क्योंकि हमको उपस्थित से मतलब है। ठीक है, यहाँ तक। आगे लड़कों की संख्या का 1/4 अनुपस्थित है। लड़का है कितना, 2x/5 और इसका 1/4 अनुपस्थित है। 4 में से 1 अनुपस्थित है तो 4 में जाएगा 1 तो कितना बचेगा, 3/4 क्या है, उपस्थित है। और सर दिया है अनुपस्थित, आप निकाल रहे हैं उपस्थित। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर सवाल में पूछा गया है कि उपस्थित कितना है। तो यहाँ पर अनुपस्थित को हटा दे रहे हैं। क्या 2/9 है तो 2/9 है, 9 में जाएगा 2, कितना, 7/9 उपस्थित है। 2 अनुपस्थित है और यहाँ पर 7 उपस्थित है। यहाँ 1/4 अनुपस्थित है, 4 में 1 अनुपस्थित है तो उपस्थित कितना है, 3/4। और यहाँ पूछा जा रहा है कुल विद्यार्थियों की संख्या का, मतलब लड़का लड़की मिला के कितना उपस्थित है। ये हो गया लड़की का और ये हो गया लड़का का, दोनों का जोड़ देते उपस्थित, कितना उपस्थित है। यहाँ बताइए, ये कटेगा 3 तिया 9, यहाँ पर कटेगा 2 दूनी 4। अब ये बताइए, यहाँ 5 तिया और यहाँ 5 दूनी 15 और 10 कैल्शियम 30। साइड से निकालेंगे 15 और 10 का एलसीएम। यहाँ पर 5 से जाएगा, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 दूनी 30। कितना बार में, 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 2 बार में। 2 इससे गुना करेंगे, 2 सते 14x। यहाँ पर 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 3 बार में, 3 तिया 9x। बताइए 14 और 9 कितना, 23/30। ये 23x/30 होगा। तो यहाँ पर कुल विद्यार्थी संख्या कितना है, x, मतलब x का 23/30 भाग। x का 23/30 भाग क्या चीज है, उपस्थित है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एक मनुष्य अपनी यात्रा का 2/15 भाग वायुयान से तथा 2/5 भाग रेलगाड़ी से और शेष यात्रा टैक्सी से पूरी करता है तो वह अपनी कुल यात्रा का कितना हिस्सा टैक्सी से पूरा करता है। ध्यान दीजिए सभी लोग, क्या हो रहा है, एक मनुष्य अपनी यात्रा का 2/15 भाग किससे पूरा करता है, वायुयान से। मान लेते हैं कि पूरा यात्रा कितना होगा, x।
और x का 2/15 भाग किससे करता है? वायुयान से, वायुयान से। ठीक है यहाँ तक। तथा 2/5 भाग रेलगाड़ी से। किसका 2/5 भाग? ax का। ax का 2/5 भाग किससे है? रेलगाड़ी से पूरा करता है, रेलगाड़ी से पूरा करता है। ठीक है यहाँ तक। शेष यात्रा, अब शेष यात्रा कितना बच गया? दोनों को जोड़ देंगे कि वायुयान से कितना किया और रेलगाड़ी से कितना किया, दोनों को जोड़ देंगे। जोड़िए, 15 5 का एलसीएम 15 हो जाएगा। यहाँ पर कितने बार में? एक बार में। कितना x? 2x। यहाँ पर 3 बार में, 3 दूनी 6x, 6 और 2 8, 8x/15। इसका मतलब है कि यहाँ पर 15 में जाएगा 8, कितना बचेगा? 7x/15। ये क्या बच गया? शेष। ये पूरा यात्रा कितना करना था? 15। 15 में से 8 हो चुका है, कितना बचा? 7x/15। यही बोलता कि शेष यात्रा किससे पूरा करता है? टैक्सी से पूरा करता है। शेष यात्रा टैक्सी से पूरा करता है, यही नहीं यात्रा। तब पूछा जा रहा है कि तो अपनी कुल यात्रा का, तो कुल यात्रा कितना माना है? कुल यात्रा कितना? x का कितना हिस्सा टैक्सी से पूरा करता है? तो x का कितना? 7/15। 7/15 भाग वह किससे पूरा करता है? टैक्सी से, टैक्सी से। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। रेलगाड़ी अपनी पूरी यात्रा कितना माने हैं? x का 7/15 टैक्सी से पूरा करता है। सीताराम अपने कुल धन का 1/4 भाग भोजन पर खर्च करता है। कुल धन कितना? x का 1/4 भाग भोजन पर खर्च कर दिया। बाकी मतलब शेष का 1/2 भाग कपड़े पर। 4 में से 1 भाग निकल गया, कितना बचा? x का 3/4 भाग। और ये शेष बचा हुआ, इतना पैसा बचा हुआ है और इतना लेके गया और इसका 1/2 भाग कपड़ा खरीद लेता है। 1/2 भाग खरीद लिया, 1/2 भाग खरीद लिया। देखिए 2 में से कितना खरीदा? 1, तो कितना बच गया? 1। कितना में से? 2 में से। तो यहाँ पर जो बचा शेष, उस शेष लिखना है। शेष कितना बचा? 1/2। 1/2 और 1/2 क्या होता है? पूरा 1 होता है। अरे आधा और आधा कितना होता है? 1 होता है कि नहीं? तो आधा खर्च कर दिया तो आधा बचा हुआ है जी, यही शेष था, इतना शेष था, इसका आधा खर्च कर दिया, आधा बच गया, यही बचा हुआ शेष। और यही शेष बचा हुआ कितना रुपया? 300। तो इसके बराबर क्या लिखे हैं? 300। तो बोलता है उसके पास शुरू में कितना धन था? तो शुरू में कितना धन था? x का मान निकालना है। इधर देखिए, ये 3 से कटेगा, 3 एकम 3। x बराबर 4 दूनी 8 गुने 100, 800। शुरू में कितना धन था? 800। समझ में आया सबको? नहीं समझ में आया? आ गया। कोई ऐसे है जिसको नहीं समझ आया? बता देंगे फिर से बता दे रहे हैं। यहाँ पर सीताराम अपने कुल धन के 1/4 भाग भोजन पर खर्च करता है। x का 1/4 भाग खर्च कर दिया, 4 में से 1 खर्च कर दिया, कितना बचा? 3/4। यही हो गया, क्या हो गया? शेष। यही लिखा हुआ है। बाकी का 1/2 भाग कपड़े पर खरीदता है, बाकी का 1/2 भाग कपड़े पर खरीदता है। तो यहाँ पर ये शेष बचा हुआ है। 4 में से ये 3/4 क्या हुआ है? बचा हुआ है। और इतना में से 1/2 भाग कपड़े पर खरीदता है। तो बताइए 2 में से 1 खर्च कर दिया, कितना बचा? 1/2। 1/2 ये क्या हो गया? बचा हुआ है। और इतना जो बचा हुआ है रुपया में कितना बचा हुआ है? 300। यहाँ से कटेगा, 3 एकम 3 और यहाँ पर 4 दूनी 8 गुने 100, कितना? 100, 800। एक व्यक्ति को कुल राशि का 3/8 भाग मिला तथा उसके भागीदार को शेष का 3/8 भाग मिला, यदि दोनों भागों में अंतर 36 रुपया हो तो कुल राशि क्या था? एक व्यक्ति को कुल राशि कितना मान लिए? x का कितना मिला? 3/8 एक को मिला। और उसके भागीदार को, उसके साथी को कितना मिला? शेष का। तो शेष कितना बचा? 8 में जाएगा 3, कितना? 5। x का 5/8, ये क्या बचा हुआ है? शेष। ये सबको समझ में आया? शेष का कितना भाग मिला है? 3/8 भाग। ये शेष पूरा नहीं मिला है, उस शेष का 3/8 भाग मिला है दूसरे को।
ये पहला व्यक्ति को और ये दूसरा व्यक्ति को, उसके भागीदार को मिला। और ये दोनों भागों का अंतर क्या लिखा है? दोनों भागों का अंतर कितने का है? 36 रुपया का है। तो कुल राशि क्या है? तो कुल राशि x होगा। यहाँ पर ये 88 64 और यहाँ क्या है? 8 64 8 कैल्शियम 64 कितना बार में? 8 बार में। 8 दिया 24x कितना बार में? 1 बार में। 5 दिया 15x बराबर कितना? 36। यहाँ पर 24x में जाएगा 15x 9x, क्या डायरेक्ट लिख सकते 9x? यहाँ पर 9 चौके 36, यहाँ क्या बच गया? x। ये 4 और 64 क्या होगा? गुना होगा, तिरछा गुना होगा। 4 चौके 16, 4 से 24 और 1 25, तो यहाँ पर x बराबर 256। कुल राशि यहाँ पर 256 हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, एक होटल में बेरे की आमदनी, बेरे मतलब वेटर, ठीक है, वेटर की आमदनी उसके वेतन और बख्शिश, बख्शिश मतलब टिप, अरे खाना खाने के बाद जो टिप दिया जाता है, मिलाकर आंकी जाती है। उसका वेतन 500 रुपये प्रति सप्ताह है। वेतन कितना है? 500 रुपये प्रति सप्ताह है। एक सप्ताह में उसकी बख्शिश उसके वेतन का 5/4 थी। तो इस सप्ताह में उसकी आमदनी का कितना भाग बख्शिश से आया है? ध्यान से समझिए फिर से। एक होटल में जो वेटर की जो आमदनी है, उसके वेतन और बख्शिश दोनों मिला के, वेतन और बख्शिश मिला करके आंकी जाती है कि उसका कमाई कितना हुआ। उसका वेतन कितना 100 रुपया है? 500 रुपया क्या चाहिए? प्रति सप्ताह है। एक सप्ताह कमाई कितना है? 500। एक सप्ताह में उसकी बख्शिश उसका वेतन का 5/4 था। इधर देखिए, ये जो वेतन है और बख्शिश है, बख्शिश को क्या लिखे? टिप लिख देते हैं, बख्शिश है। बख्शिश क्या लिखा हुआ? तुलना क्या कर रहा है? एक सप्ताह में उसकी बख्शिश जो है वेतन का 5/4, तुलना किससे कर रहा है? वेतन से। अगर वेतन 1 रुपया मिल रहा है तो 1 का 5/4 क्या मिल रहा है? बख्शिश। यहाँ तो सबको समझ आया? क्या बोल रहा है कि बख्शिश जो मिल रहा है, उसके बख्शिश कितना है? वेतन का 5/4। वेतन कितना माने? 1 का 5/4 क्या मिल रहा है? बख्शिश मिल रहा है, टिप मिल रहा है। तो यहाँ से अनुपात में निकलेगा 4 एकम 4 और ये 5 एकम 5, 4 रुपया वेतन और 5 रुपया बख्शिश। बख्शिश से ज्यादा आ जा रहा है नहीं। आगे क्या लिखा हुआ है? वेतन दिया हुआ कितना रुपया? 500 रुपया प्रति सप्ताह। तो बताइए यहाँ पर वेतन है कितना? अनुपात 4, अनुपात में कितना है? 4। और यहाँ पर ये संख्या में कितना है? 500। 4 से कटेगा 125, 1 का वैल्यू 125, 1 का वैल्यू 125। तो बताइए 5 का वैल्यू कितना होगा? 5 का वैल्यू कितना होगा? 5 एकम 5 पचे 25, 5 में 10 2 12, 5 एकम 5 और 1 6। बख्शिश कितना रुपया? 625। और वेतन कितना? 500। कुल आमदनी कितना? कुल आमदनी कितना? तो कुल आमदनी कम निकालेंगे, लिखा हुआ है उसका आमदनी 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 उसके वेतन और बख्शिश को मिला करके आकी जाती है। तो आमदनी कितना हो जाएगा? 500 वेतन मिला, 625 टिप्स मिला, कितना हो गया? 1125। ये समझ में आया सबको? 1125 जो निकला वह क्या निकला? आमदनी। और आमदनी जो लिया जाता है वह वेतन और बख्शिश को मिला करके। यहाँ पर वेतन 500 और बख्शिश कितना निकल गया? 625। उसे वेतन कहाँ दिया हुआ है? वेतन यहाँ दिया हुआ 500, बख्शिश यहाँ से निकाल दिए। 1 का वैल्यू कितना? ये 4 का वैल्यू कितना? 500। अरे वेतन दिया था ना, और वेतन है कितना अनुपात में? 4। 4 बराबर 500, तो 1 का वैल्यू 125, तो 5 का वैल्यू 5 से गुना करेंगे 625। दोनों को जोड़ देंगे, आमदनी निकालने के लिए वेतन और बख्शिश दोनों मिला के कितना? 1125। आगे क्या बोला है? इस सप्ताह में उसकी आमदनी का कितना भाग बख्शिश से आया है? बख्शिश से आया है। बख्शिश से कितना आया है? 625। किससे किसका तुलना करा है? आमदनी का। आमदनी का कितना भाग आया है? आमदनी है कितना? 1125। चलिए काटिए, 25 दूनी 50, कितना बच गया? 12, 12 5 125, 25 25, यहाँ पर 25 चौके कितना बच गया? 12, 12 5 यहाँ पर 125, 25 25 125। अब कटेगा फिर
5×25 5 में 45, मतलब क्या बच गया 5/9। तो यहाँ पर आमदनी का कितना भाग बख्शिश से आया है, कितना भाग 5/9 भाग। हो रहा है इसमें कि आमदनी का कितना भाग बख्शिश से आया है, बख्शिश से कितना रुपया आया है 625 रुपया। किसका पूछ रहा है, आमदनी का। जिससे पूछा जाए उसको नीचे तुलना किया जा रहा है आमदनी से, तो आमदनी 1125 है, काट दिए यहाँ पर 5/9 भाग। राम के पास 5 हरे गेंद है, राम के पास 5 हरे गेंद है और इतने ही लाल गेंद है, इतने लाल गेंद मतलब 5। उसके संग्रह में लाल गेंदों की संख्या, जो लाल गेंदों की संख्या है वह सफेद गेंदों की 1/2 और नीली गेंदों का 1/3 है। किसके बारे में बता रहा है, लाल गेंदों के। ये जो लाल गेंद है तुलना कर रहा है किसे, सफेद से, कि लाल गेंदों की संख्या कितना है, लाल गेंदों की संख्या सफेद गेंदों की संख्या के 1/2। मान सफेद गेंदों की संख्या कितना होगा x का 1/2 कर देंगे तो वह निकल जाएगा लाल गेंदों की संख्या। और लाल गेंद है कितना 5 है। ये समझ में आया, नहीं आया। यहां पूछा जा रहा है कि लाल गेंदों की संख्या सफेद गेंदों की संख्या के कितना 1/2। जितना सफेद गेंद है, सफेद गेंद कितना मान लिए x का कितना 1/2 क्या चीज है, लाल गेंदों की संख्या। और लाल गेंदों की संख्या कितना दिया है 5। यहां से x का मान निकलेगा 5 दूनी, और x माने क्या थे, सफेद गेंद। x क्या माने थे, सफेद गेंद। क्या निकल गया सफेद गेंद संख्या। आगे लिखा हुआ और मतलब इसी के बात कर रहा है लाल गेंदों के, और नीली गेंदों का 1/3 है। ये जो लाल गेंद है, लाल गेंद कितना है, लाल गेंद नीला गेंद है, जितना नीला गेंद है, नीला गेंद मान लिए y का कितना 1/3 कर दिए, वह लाल गेंदों की संख्या निकल जाएगा। और लाल गेंदों की संख्या कितना दिया है 5 दिया है, कितना दिया है 5 दिया 15। ये y किसको माने थे, नीला गेंद। तो नीला गेंद निकल गया कितना 15, सफेद गेंद निकल गया कितना 10। क्या पूछ रहा है, कुल कितना गेंद। तो यहां पर देखिए तो ये हरा गेंद है, हरा गेंद। फिर कौन सा लाल, कौन सा गेंद है, लाल गेंद। फिर क्या चीज है, सफेद। और फिर क्या है, नीला। तो सभी को जोड़ कर पूछा है, हरा कितना 5, लाल कितना, सफेद कितना, और नीला कितना 15। सभी का करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। 5 5 10 और 20। अरे 5 5 10 और 10 20, 20 और 15 35। ऑप्शन नंबर 4। ए और बी किस चुनाव में प्रतिद्वंदिता की। ए और बी 2 उम्मीदवार थे। 3/5 मतदाताओं ने एक के पक्ष में वोट डाला, जो कि 20 से 200 अधिक वोटों से विजयी हुआ, जबकि 1/3 मतदाताओं ने बिल्कुल वोट नहीं डाला। तो मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी, मतदाताओं की कुल संख्या x था। x का कितना नहीं डाला, 1/3 लोगों ने वोट नहीं डाला। तो जितना वोट डाला जाएगा उसी ने जीत और हार होगा। तो यहाँ पर 1/3 नहीं डाला, 3 में से 1 नहीं डाला, 3 में जाएगा 1 कितना 2/3 लोगों ने वोट डाला। अब इतना में से 2 व्यक्ति को जाएगा, इतना वोट कितने लोग का 2 लोगों का। तो 2x/3 का एक व्यक्ति को कितना मिला 3/5 मतदाताओं ने वोट दिया। किसको दिया, ए को। अब इसका फिर 2x/3 का 2x/3 का 5 में से 3 इसी को दिया, तो 5 में 3 चला कितना बचेगा 2/5। किसको दिया, बी को। बोलिए कोई दिक्कत। अब इधर थोड़ा समझिए, ए और बी 2 टीम है। ए टीम बनाया 200 रन, ए टीम बनाया 200 रन, अब बी टीम बनाया 100 रन। कितना बनाया 100 रन। तो कौन जीता, ए की बी, ए कितना कितना से 100 से जीता है, दोनों के अंतर से। अरे हारा भी है तो कितने से 100 से। तो बताइए ये अगर जीता है तो ये जितना इससे ज्यादा होगा उसी से जीतेगा। मतलब ये ज्यादा कितना है ये कौन बताएगा, अंतर। आई दोनों का अंतर कितना दिया हुआ है,
कितना दिया हुआ जी 200, ये इसमें कितना अधिक है 200, इससे 200 अधिक है, तो यहाँ पर दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 200। समझ में आया? अब यहां से क्या पूछा है, मतदाताओं कुल संख्या कितनी थी, तो मतदाता की संख्या कितना माने है x। बताइए इधर सही लोग, 3 से 3 कैंसिल, और कैंसिल होगा नहीं कैंसिल होगा, ये आपका कितना है 3, 5 है, इधर कितना है 15, 5 और 15 कैल्शियम 15, 15 हो जाएगा। तो बताइए कितना बार में 3 बार में, 3 दूनी 6x, यहाँ पर क्या है माइनस 5 दिया 15 कम 15, एक बार में 2 दूनी 4x बराबर कितना 100 200, 6x में 4x जाएगा 2x, 2 से कैंसिल कितना 100 बार में, x बराबर कितना 100 1500, 15 गुने 100 1500, तो यहाँ पर मतदाताओं कुल संख्या कितना था 1500। और पूछता कितने मतदाताओं ने अपना वोट डाला, 1500 का कितना 1500 कितना 2/3। पूछता कि कितने मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, तो 1500 का कितना 1/3। 3 सवाल बन सकता है, तो इसका आंसर कितना जाएगा ऑप्शन नंबर 2। देखिए सही लो, किसी विद्यालय में छात्राओं का 1/5 तथा छात्रों का 1/8 सामाजिक कैंप में भाग लिया। विद्यालय के कुल कितने विद्यार्थियों ने सामाजिक कैंप में भाग लिया? ध्यान दीजिए लोग, एक विद्यालय है और उसमें छात्राओं जितना छात्र है, छात्राओं है, ये छात्रा में लड़की का कितना 1/5 और छात्रों का 1/8 सामाजिक कैंप में भाग लिया है। तो यहाँ पूछा जा रहा है विद्यालय के कुल कितने विद्यार्थियों ने सामाजिक कैंप में भाग लिया है। बताइए लड़कियों का 5 क्या बताता है टोटल, 5 में से 1 भाग ली है। यहाँ पूछा भाग लिया है कि भाग नहीं लिया है, भाग लिया है, तो हमको भाग लिया से मतलब है कितना भाग लिया है 1, 5 में से 1। और लड़कों का जितना लड़का कितना है 8 में से 1 भाग लिया है, 1 और 1 2 लोग भाग लिया है, 2 लोग भाग लिया है। कितना में से, यहाँ पर लड़की कितनी थी 5, यहाँ लड़का कितना था 5 और 8 13, मतलब 2 भाग लिया है, कितना में से 2 भाग लिया है 13 में से। यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा होगा सी। विद्यालय के कुल कितने विद्यार्थी, तो कुल विद्यार्थी यहाँ पर लड़की कितना 5 और लड़का कितना 8, 8 और 5 13, इसमें से लड़की कितनी 1 और लड़का कितना 1, 1 और 1 2, 2/13, इतने लोग जैसा भाग लिया है। अब बोलता है इसमें भाग कितने लोग नहीं लिया है, तो क्या आया था 5 में से 1 भाग लिया है, तो 5 में कितना जाएगा 4 लोग, कितने लोग 4 लोग भाग नहीं लिया है। उसमें से 8 में से 1 लिया है, कितना नहीं लिया है 7 नहीं लिया है, 7 और 4 11, कितना में से 8 5 13 में से। अगर पूछता कितना भाग नहीं लिया है, तो ऑप्शन ए इसका आंसर क्या होता है 11/13। भाग लिया है तो कितना 2/13, यहाँ पूछा भाग लिया है इसलिए इसका आंसर 2/13 होगा। यदि एक एनसीसी परेड में कैडेटों को 45 की पंक्ति में खड़ा किया गया और इसे 18 पंक्तियां बनाया गया, पंक्तियां कितना बनाया गया है 18, और यहाँ पर एक पंक्ति में कितना है 45। यदि केवल 30 कैडेट की प्रत्येक पंक्ति में खड़े किया जाए तो कुल कितने पंक्तियां बनेगी? बताइए पंक्ति संख्या कितना है 18 और एक पंक्ति में कितना है 45, ये क्या निकल गया टोटल कैडेटों की संख्या। अब बोला जा रहा है कि 30 कैडेट करके ये प्रत्येक पंक्ति को बनाएंगे, एक पंक्ति में कितना कैडेट 30, और इस तरह से 30-30 लेके चलेंगे तो कितना पंक्ति बनेगा, कितना पंक्ति बनेगा x पंक्ति। अरे जितना लड़का है यहाँ पर उतने ही लड़का होगा यहाँ पर, तो दोनों लड़कों की संख्या क्या होगा दोनों तरफ बराबर। भले ही यहाँ पर पंक्ति संख्या कितना था 18 और एक पंक्ति में कितना संख्या 45, और यहाँ पर एक पंक्ति में कितना है 30, एक पंक्ति में कितना है 30। तो बताइए पंक्तियों की संख्या बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा घटेगा, अरे बढ़ेगा जी,
नहीं बढ़ेगा। 45 करके ले रहा था तो कितना पंक्ति बना 18। अब 30 करके लेगा, 30 लड़कों लेके लेगा, 30 से कैरेट लेके चलेगा तो पंक्ति संख्या बढ़ेगा ना, बढ़ेगा, मतलब 18 से ज्यादा आएगा। तो बताइए ये ऑप्शन होगा। अब 18 से तीनों ज्यादा है, देख लेते हैं, काटिए। 5 है, 15 दूनी 30, 15 तिया 45 और 2 में 18, 9 तिया 27, कितना पंक्ति बनेगा 27 पंक्ति बनेगा। ठीक है, समझाया जी। यहां पर ये जो कैरेटों को 45 की पंक्ति में खड़ा किया गया है, 45 करके 45 पंक्ति नहीं 45 करके, और इस तरह से एक पंक्ति में 45 तो 18 पंक्ति में कितना बनेगा, कितना लड़का होगा, कितना होगा 45 गुने 18। अब इसी तरह से 30 कैरेट करके पंक्ति बनाएगा, 30 करके, तो पंक्ति संख्या क्या होगा x होगा। तो यहाँ से x का मान निकालना है। वैसे दोनों तरफ क्यों बराबर कर दिए, क्योंकि जितना यहाँ कैरेट होगा उतना ही कैरेट यहाँ भी होगा, यहाँ से x का मान निकल जाएगा। एक समान आकार के 4 कार्टूनों में 72 पुस्तकें पैक की गई। 4 कार्टून में कितना पुस्तक आया, 72 पुस्तकें को पैक की गई। 288 पुस्तकों को पैक करने के लिए इसी आकार के कितने कार्टून चाहिए। पहले बताइए 72 पुस्तक के लिए कितने कार्टून हुआ 4, और 4 से भागा दे देंगे कितने बार में, क्या निकल गया कि एक कार्टून में कितना पुस्तक आया है। तो एक कार्टून में कितना पुस्तक आया है 18। ये समझ आया सबको, एक कार्टून में कितना पुस्तक 18 पुस्तक। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि 288 पुस्तकों को पैक करने के लिए कितना कार्टून की आवश्यकता पड़ेगा। ये पहले बताइए 288 है और एक कार्टून में कितना पुस्तक आ रहा है 18, तो 18 से भागा दे देंगे तो निकल जाएगा कार्टूनों की संख्या। 18 एकम 18, कितना बचेगा 10, 10 और इधर कितना 8, 108, कितना बार में 6 बार में, तो कितना कार्टून 16 कार्टून की आवश्यकता होगी। ठीक है, 16 कार्टून की आवश्यकता होगी। ये सबको समझ में आया। देखिए 72 पुस्तक पैक करने के लिए कितना कार्टून 4 कार्टून, तो 72 को 4 से भागा दिए कितना आया 18, मतलब एक कार्टून में कितना रहा 18 पुस्तक। तो बोलता 288 पुस्तक को पैक करना है तो कितना कार्टून की आवश्यकता होगा, तो 288 को 18 से भागा देंगे, एक कार्टून में कितना पुस्तक आ रहा है 18, 18 से भागा देंगे तो यहाँ पर कितना कार्टून होगा 16 कार्टून। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा 5, मतलब यहाँ पर 16 हो जाएगा। किसी हॉल में कुर्सियों की 20 पंक्तियां हैं और प्रत्येक पंक्ति में समान कुर्सियां हैं। यदि 2 पंक्तियों में 30 कुर्सियां हो तो हॉल में कितने कुर्सी है। इधर ध्यान से देखिए, ये हॉल में एक कुर्सियों की कितना पंक्तियां लगा हुआ है 20 लगा हुआ है, और प्रत्येक पंक्ति में समान कुर्सियां हैं, मतलब अगर इसमें 10 है तो इसमें भी 10, इसमें भी 10, जो भी लगा हुआ है सब में समान कुर्सी लगा हुआ है। 2 पंक्ति में कितना कुर्सी आ रहा है 30 कुर्सी, 2 पंक्ति में 30 कुर्सी, तो 2 से भागा देंगे कितना आएगा 15, तो एक पंक्ति में कितना, एक पंक्ति में 15 कुर्सी, एक पंक्ति में 15 कुर्सी, और यहाँ पंक्ति कुल संख्या कितना है 20, तो एक में 15 है तो 20 में कितना आएगा, एक में 15 तो 20 में कितना आएगा, 15 दूनी 30, कितना 100,